नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग दर्शनम यूनिट फर्स्ट के कक्षा 9 में आपका स्वागत है। योगिक क्रिया का अर्थ क्या है, प्रकार एवं सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे योगिक क्रिया का अर्थ। योगिक क्रिया का जो अर्थ है उसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्रिया का अर्थ होता है शुद्धि, कार्य। क्रिया मतलब कार्य करना, कुछ क्रिया। क्रि धातु से क्रिया, करना, करने अर्थ में है। क्या करना है? तो यौगिक क्रिया जब जुड़ता है तो योग द्वारा की जाने वाली आंतरिक एवं बाह्य शुद्धिकरण प्रक्रिया है। कुछ ऐसा कुछ प्रकल्प बनाया गया है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो अलग से नहीं बताया। वहां तो यम नियम का ही विधान दिया गया कि यम का पालन करेंगे तो बाह्य शुद्धि होगा, नियम का पालन करेंगे तो आंतरिक शुद्धि होगी। परंतु जब हठ योग की बात करते हैं, आसन की बात करते हैं, तो वहां पर जब ये बात देखें तो आसनों से पहले शुद्धि क्रियाओं का विचार देखने को मिलता है। तो षटकर्म का एक प्रक्रिया है, 6 प्रकार की क्रियाएं आती हैं, उन्हीं में से क्रिया यानी शुद्धि कार्य है ये। और इसके अंतर्गत यौगिक क्रियाओं का उद्देश्य शरीर की शुद्धि, दोषों का निवारण और प्राणायाम ध्यान के लिए आधार तैयार करना रहता है। यदि आपको आसन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, तो उन सबको अच्छे से कर सकते हैं। उसी के लिए इन क्रियाओं का उपयोग बताया। शास्त्रीय परिभाषा में हठ योग प्रदीपिका के दूसरे अध्याय में षटकर्मों का वर्णन मिलता है, जिनका लक्ष्य है, अब ये बात आपको याद रखनी है, षटकर्म कौन करे, उसका लक्ष्य क्या होता है? कफ, पित्त, वात का संतुलन करना। यदि किसी के इन तीनों दोष संतुलित है तो उन्हें नहीं करना। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष प्रकोपित रहता है, और यदि समत्व में आ जाए तीनों दोष तो बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति स्वस्थ है। तो कफ, पित्त, वात का संतुलन के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि के लिए षटकर्म का प्रयोग रहता है, और शरीर को रोग मुक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इस प्रकार से अब जानेंगे यौगिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, क्यों करें, इसको जानना है। सबसे पहले शरीर की आंतरिक अशुद्धियों को निष्कासन करना, यानी आपके अंदर शरीर में बहुत सारे विजात के द्रव्य ऐसे जमा होने लग जाते हैं, जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता। जैसे आप एक उदाहरण से समझें, हम हर रोज सफाई करते हैं, हर रोज घर की सफाई करते हैं, पर सफाई करने के बावजूद भी जब हम कोई त्योहार आता है, विशेष पर्व के दिन भी हम अलग से सफाई करते हैं, विशेष सफाई। आपकी अलमीरा को, कुछ सामान को हटा करके सफाई करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी कॉर्नर में गंदगी जमा हो जाती है, हर रोज करने के बावजूद भी। इसी तरह शरीर का बहुत बड़ा अंदर से सिस्टम है, यानी बहुत सारे अवयव हैं, प्रत्यंग अंदर इसमें काम करते हैं। तो उन अंगों के कहीं ना कहीं कॉर्नर में, कहीं कहीं कुछ गंदगी शरीर में जमा होती जाती है, उनका निष्कासन अच्छे से हो, उसके लिए शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। त्रिदोष, त्रिदोष का अभिप्राय वात पित्त कफ का संतुलन करना। प्राणायाम के लिए नाड़ियों को शुद्ध करना, नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो प्राणायाम अच्छे से कर सकते हैं। रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संकर्षण संरक्षण के लिए ये हम सब इसका अभ्यास करते हैं, ये मुख्य उद्देश्य है। और साधना में आलस्य और बाधाओं का नाश हो जाए। बाधाएं तो जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, बीच बीच में जब आप रुग्ण होंगे तो आपकी साधना भंग हो जाएगी। और आलस्य, यदि आप पूर्णतः से अंदर से अशुद्ध हैं, अभी से शुद्धि क्रिया नहीं की, तो आपके शरीर में आलस्य भी बढ़ेगा, भारीपन आएगा। तो इसलिए कहा। अब जानेंगे यौगिक क्रिया के प्रकार, एक एक करके हम इनको समझेंगे, कौन कौन से होते हैं, इनको याद भी करना है। हठ योग के अनुसार षटकर्म, पहले हम इनको समझें। घेरन संहिता में इन्हें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया। सबसे ज्यादा यदि हम श्लोक देखें हठ योग प्रदीपिका की अपेक्षा घेरन संहिता में सबसे ज्यादा दिए गए हैं। धोती, धोती आहार नली की शुद्धि। अब यहाँ पर केवल आपको यौगिक क्रियाओं का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है इस कालांश के अंदर।
ये विषय जब आप हठयोग प्रदीपिका की कक्षा अलग से पढ़ते हैं तो उसमें विस्तार से आप इसको समझ सकते हैं, इनको और बारीकी से जानेंगे। यहाँ केवल एक परिचयात्मक बताया जा रहा है। धोती यानी आहार नली की शुद्धि। धोती का अर्थ होता है धोना। धोना किसको है? फूड पाइप जो आपकी आहार नाल है, मुख से लेकर आपका अमाशय पर्यंत तक जा रहा है, ये धोती है। यहां तक आपका, और यदि पूरी प्रक्रिया देखें तो अंत यानी गुदा मार्ग तक का एक मार्ग है ये, आहार नाल तक। अब यहाँ आहार नली की शुद्धि की बात हो रही है केवल, तो आपको अमाशय तक की बात करनी है। प्रकार, इसमें वमन धोती आता है, वस्त्र धोती आता है और दंड धोती। दंड, वमन, वाससा, ऐसे धोती के 4 प्रकार हैं जो आप शास्त्रों में उसमें देखेंगे। तो अंतःकरण धोती, दंत धोती, हृद धोती और ये आपकी बहिष्कृत धोती। इस तरह से चारों में से ये हृद धोती के प्रकार आते हैं, यहाँ बताए गए हैं। वमन, दंड, वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती। इनके लाभ क्या हैं? व्यवहार में ज्यादा यही चलते हैं। वमन धोती ज्यादा व्यवहार में देखते हैं, कभी कभी दंड धोती भी करवा देते हैं, कभी कभी बहुत बच्चे अच्छे प्रैक्टिस करते हैं तो वस्त्र धोती भी सीख लेते हैं। लाभ है अम्लता, यानी एसिड जो होता है, अम्लता कफ विकार में लाभदायक है। जो व्यक्ति बहुत मोटे हैं, जिनको एसिडिटी बार बार बनती रहती है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। पाचन तंत्र इसमें शुद्ध होता है, आपके उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, तो उससे हृदय भी स्वस्थ रहता है। इसलिए हृदय धोती से अभिप्राय है हृदय स्वस्थ रहता है आपका। और हृदय अस्वस्थ होता है जब आपका ये बहुत ज्यादा ये गंदगी पेट में जमा होगी, तो आपका हृदय भी दुखी होता है, अस्वस्थ हो जाता है। बस्ती, बस्ती में क्या है? बड़ी आंत की शुद्धि होती है। ये ध्यान रखना है, कोई ये पूछे कि धोती से क्या लाभ है, धोती आपकी अमाशय के लिए है। बस्ती से अभिप्राय है बड़ी आंत की शुद्धि। तो बस्ती प्रदेश जो नाभि से लेके नीचे आपके मूत्रेंद्री का जो बीच का भाग होता है, उसे हम बस्ती प्रदेश बोलते हैं। बस्ती के प्रकार एक जल बस्ती है, एक स्थल बस्ती है। जल बस्ती के अंदर हम उत्कटासन में बैठते हैं, स्थल बस्ती के अंदर हम पश्चिम उत्तान का एक प्रकार है, उसमें हम बैठ करके स्थल बस्ती करते हैं। स्थल बस्ती को शुष्क बस्ती भी कहते हैं और जल बस्ती है। जल बस्ती थोड़ा सरल है और शुष्क बस्ती थोड़ा कठिन होता है। लाभ क्या है? कब्ज जिनको रहती है, वात दोष में ये लाभदायक है। और दूसरा, पाचन शक्ति बढ़ती है। आजकल जो इसके एक ऑप्शन में, यानी इसके विकल्प में एक अभ्यास चलता है जिसका नाम है एनिमा। एनिमा बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सालयों में, सब जगह ही सबसे पहले जब भी कोई रोगी जाता है तो वहां पर एनिमा उन्हें देने को लिए कहा जाता है। क्योंकि 80% रोग जो है, 80 प्रकार के जो रोग है वो वात से प्रभावित होते हैं। तो उनमें मूल जो होता है आपकी आंतें होती हैं। यदि आपके पेट में कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा, वात दोष बिगड़ता है, घुटनों में दर्द, कहीं भी दर्द, तो ये बस्ती क्रिया यानी एनिमा के माध्यम से आपको काफी हद तक आराम मिल जाता है। इसलिए ये तो कंपलसरी वहां पर करवाया ही जाता है। इससे पाचन शक्ति भी अच्छी होती है और बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। फिर आता है नेति। नेति नासिका की शुद्धि है। नेति नासिका की शुद्धि के लिए इसके प्रकार है जल नेति, सूत्र नेति। जल नेति अलग से प्रकार नहीं बताया, सूत्र नेति एक ही प्रकार बताया, पर जल नेति हमें करते हैं पहले और सूत्र नेति। लाभ इसके क्या है? साइनस की किसी को समस्या है, एलर्जी रहती है, सिर दर्द में ये लाभदायक रहता है विशेष रूप से। तो ये तो बहुत सारा इस पर शोध भी हुए हैं, बहुत इसका लाभ देखने को सबको मिला है। श्वसन मार्ग शुद्ध होता है इससे। आपकी विंड पाइप है, श्वसन नलिका जो है वह भी इससे प्रभावित होती है। क्योंकि जब हम सूत्रनेति करते हैं तो दोनों दायां बायां दोनों नासा छिद्रों में एक बहुत सूक्ष्मता से वहां पर नर्व इसमें काम करती है। तो श्वसन मार्ग का शुद्धि जितना होगा, म्यूकस बाहर निकलेगा, तो आपका
श्वसन के साथ शरीर का तापमान भी नियंत्रण होता है, इसलिए इसका सीधा संबंध जो होता है हाइपोथैलेमस के साथ साथ आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी काम करता है और आपकी एकाग्रता, मन को शांत करने में इसका विशेष महत्व है नेत्ति क्रिया का। आगे देखेंगे नोली। नोली उदर का मंथन क्रिया है। ये नाभि के आसपास जितना भाग है, अमाशय के जितने अंदर के उदर प्रदेश के जितने अंदर के अवयव हैं, जैसे आपकी ये पित्ताशय आ गया, यकृत है, लीवर आ गया, ऐसे बड़ी आंत, छोटी आंत आ रही है, इधर अमाशय आ गया, तो उससे छोटी छोटी और स्प्लीन आ गई, तो इन सभी अंगों की ये मसाज करने की प्रक्रिया है। और मूल हमारा सभी नाड़ियों का जो मूल है वो हमारी नाभि है, तो इसलिए नौली जो क्रिया है इन 6 क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है नौली क्रिया। नौली क्रिया से जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। नौली क्रिया से हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है। नौली क्रिया ही हमारे शरीर के अंदर सभी यानी कुंडलिनी जागरण में सहायक मानी गई है नौली क्रिया। मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली, इस तरह से नौली के 3 प्रकार है। एक होता है भ्रमर नौली, यानी जब तीनों सीख जाता है व्यक्ति तो भ्रमर नौली मतलब गोल गोल उसको घुमाना, दाईं ओर घुमाना, बाईं ओर घुमाना, तो ये वो आगे की बातें आती है। पहले हम मध्य नौली करना सीखते हैं, वाम नौली, दक्षिण नौली करना सीखते हैं। लाभ क्या है? अग्नि प्रदीप्त हुआ, क्योंकि जठर अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रदीप्त हो जाती है। मोटापा और कब्ज में लाभदायक है, मोटापा इससे कम होता है। 5वां कपालभाति, ललाट की शुद्धि के लिए कपालभाति क्रिया हम करते हैं। प्रकार इसके वातक्रम कपालभाति है, व्युत्क्रम कपालभाति है और एक शीतक्रम कपालभाति है। तो इस तरह से 3 प्रकार की कपालभाति गहन संहिता में बताई गई है। वातक्रम में ये जैसे हम अनुलोम विलोम करते उसी प्रकार से इसका क्रम रहता है। व्युत्क्रम के अंदर क्या है? हम नाक से श्वास लेते हैं, पानी को लेना है, मुख से निकाल देना है। शीतक्रम से मुख से लेना है पानी को, नाक से निकाल देना है। तो इस प्रकार के इनके प्रकार हैं। लाभ, लाभ यानी श्वसन तंत्र सुदृढ़ होता है, क्योंकि श्वसन के लिए मुख मार्ग है और नासिका मार्ग है, तो उसकी शुद्धि होती है। और मानसिक स्पष्टता यानी मानसिक रोग इससे ठीक होते हैं। जब आप कपालभाति करते हैं तो आपके मस्तिष्क के बीच में एक स्थिति है पिट्यूटरी ग्लैंड की, पीयूष ग्रंथि है, जो वो इससे प्रभावित होती है और उससे पूरे शरीर के हार्मोन भी व्यवस्थित होने लगते हैं। धनंजय प्राण भी इससे एक्टिव होने लगता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। अंतिम आता है त्राटक। त्राटक से अभिप्राय है नेत्र एवं चित्त शुद्धि के लिए त्राटक क्रिया करते हैं। त्राटक अभ्यास अष्टांग योग में धारणा के साथ भी इसे जोड़ा गया है। देश बंदस चित्त से धारणा, तो त्राटक का अभ्यास करने से धारणा जो अंग है अष्टांग योग का वो इससे परिपक्व होता है। त्राटक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसके प्रकार बताए, बाह्य त्राटक, आंतरिक त्राटक और एक मध्य त्राटक भी होता है। बाह्य त्राटक यानी बाहर देखने के लिए, बाहर पर किसी भी वस्तु पर आप अपने को एकाग्र करते हैं। आंतरिक अपने श्वसन है, अपने अंदर ही शरीर के मध्यस्थ में, शरीर के अंदर जो चक्रों का केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना रहता है। त्राटक के अभ्यास से नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है, एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता, स्मरण शक्ति, अभिप्राय है विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी है एकाग्रता और स्मरण शक्ति, इसलिए सभी को त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। अब आती है बात योगिक क्रियाओं के सिद्धांतों की। यदि आप योगी क्रियाएं कर रहे हैं तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके सिद्धांत हैं, आप कैसे करें, तो उसके लिए कहा गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य है। पहला नंबर, विशेषकर जब आप धोती करते हैं, बस्ती क्रिया कर रहे हैं, नौली करते हैं, हालांकि सभी के अंदर जरूरी है पर इन 3 के अंदर विशेषकर गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। फिर आता है कर्मबद्ध अभ्यास करना। क्रमबद्ध से मतलब पहले षटकर्म करना है, फिर आसन करने हैं, फिर प्राणायाम करने हैं, फिर ध्यान करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप आसन कर रहे हैं, आपने शौच इत्यादि किया ही नहीं, आसन करने लग गए और
आसन किए नहीं, शरीर खुला ही नहीं है और प्राणायाम लग गए बैठे बैठे, तो वो एक क्रम नहीं है, इसको क्रमबद्ध अभ्यास नहीं बोलते। तो ये सारा प्रक्रिया जब पूर्ण होती है तब ध्यान घटित होने लगता है। फिर आता है खाली पेट अभ्यास, क्योंकि शुद्धि क्रियाएं जो होती हैं तो उसका अभ्यास खाली पेट होता है। अधिकांश क्रियाएं प्रातः काल शौच के बाद करनी चाहिए। जब आप सुबह सुबह, उसमें अधिकांश है, यदि आप त्राटक की बात करें तो वो भी सुबह कर सकते हैं, नहीं तो संध्या काल करें। नेति कई बार हम सुबह भी कर लेते हैं, शाम को भी कर लेते हैं, पर ज्यादातर सभी सुबह करें तो बहुत ज्यादा लाभदायक रहती है। शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करना, बलपूर्वक अभ्यास मना किया गया है, नहीं करना। रोग, आयु, क्षमता का ध्यान रखें। किस रोग में, क्योंकि क्रियाएं जो होती हैं, जितनी भी शुद्धि क्रियाएं हैं उनके लिमिटेशंस है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जैसे को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, बिना कुंभक सभी कर सकते हैं, पर क्रियाओं में ऐसा नहीं है। यदि किसी का उच्च रक्तचाप है या बड़ी उम्र हो गई है, आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, पेट का कोई ऑपरेशन है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं तो उनमें नहीं किया जाता, वो ध्यान रखना होता है। नियमितता एवं सीमितता, रेगुलरिटी, और कहाँ कहाँ आपको बाउंड्री भी रखनी है, कहाँ आवश्यकता अनुसार आपको अभ्यास करना है। प्रतिदिन सभी क्रियाएं नहीं करना, इसके लिए ध्यान देना है। जल नीति नियमित कर सकते हैं, सूत्र नीति हर रोज नहीं करना, वमन हर रोज नहीं करना, आवश्यकता से आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मोटापा है उसके लिए विचार किया जाता है। ऐसे ही बस्ती क्रियाओं का अभ्यास है, तो बस्ती क्रिया तो 6 महीने में 1 बार करने के लिए शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं 6 महीने में 1 बार करे बस्ती क्रिया प्रॉपरली। तो अब होता है वो चिकित्सा की दृष्टि से एनिमा दिया जाता है, आधा है, बिल्कुल 1 भाग तक है, वो पूर्ण बस्ती नहीं होता। शुद्ध वातावरण, शुद्ध वातावरण की आवश्यकता है, उससे अभिप्राय है स्वच्छ जल। आप वमन कर रहे हैं, आपका जल ही स्वच्छ नहीं है, नेति कर रहे हैं नाक से पानी का, जल ही स्वच्छ नहीं है, तो सभी क्रियाओं के अंदर जल का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। शांत एवं शुद्ध स्थान होना चाहिए, जहां आप कर रहे हैं वो स्थान बहुत स्वच्छ होना चाहिए, शांत होना चाहिए। निषेध एवं सावधानी, अब हम जानेंगे इसमें क्या निषेध है। यानी गर्भावस्था में ये क्रियाएं किसी को नहीं करना, कोई भी, चाहे उसमें कपालभाति आए, त्राटक अभ्यास कर सकते हैं, पर निषेध एवं सावधानियां हैं, नहीं करना। हृदय रोगी के लिए विशेष सावधानी आ जाती है, उन्हें नहीं करना। उच्च रक्तचाप है, और फिर आता है शल्य चिकित्सा, किसी का कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उदर सर्जरी हुई है, तो आंखों की अभी रेटिना है, कोई भी ऐसे मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अभ्यास मना किए गए हैं, ये बात ध्यान रखना है। योगिक क्रियाओं के सिद्धांत के अंतर्गत योगिक क्रिया और योग के लाभ हम समझेंगे। योग का जैसे अंग आ रहा है षटकर्म, षटकर्म यानी शरीर का शुद्ध, शरीर को शुद्ध यदि करते हैं तो षटकर्मों का अभ्यास करना है। आसन करने से शरीर स्थिरता आती है, शरीर में क्या आएगी, स्थिरता, आसन का प्रभाव है। प्राणायाम से प्राण नियंत्रित होंगे और शरीर में एक हल्कापन आएगा। यदि शरीर में हल्कापन चाहिए तो प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान, ध्यान से चित्त स्थिर होने लगेगा, तो ये ध्यान का प्रभाव है। तो अंत में हम जानेंगे निष्कर्ष क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या है। योगिक क्रिया योग की शुद्धिकरण प्रक्रिया है, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और ये शुद्धिकरण जो है ये आंतरिक शुद्धिकरण है, ये भी जान लेना है। बाह्य शुद्धि हम स्नान इत्यादि से कर लेते हैं, पर आंतरिक शुद्धि जो होती है वो षटकर्मों के माध्यम से होती है, जिनके बिना उन्नत योग साधना संभव नहीं है। क्यों, षटकर्म से ही बहुत आगे के अभ्यास एडवांस आप सीख सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं। ये शरीर को निर्मल बनाता है, प्राण को प्रवाहशील बना देता है, और चित्त को साधना योग्य बनाता है। अब चित्त हमारा साधना के लिए तैयार हो जाता है जब हम षटकर्मों का अभ्यास करते हैं। कुल मिलाकर के शरीर जब पूर्ण स्वस्थ होता है, यानी पूर्ण स्वच्छ होता है, तो मन भी स्वच्छ हो जाता है और चित्त प्रसन्न हो जाता है, तो एकाग्र होता है।
तो इस प्रकार से षट क्रियाओं का, योगी क्रियाओं का बड़ा महत्व है योग के अंतर्गत। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।